चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम नंबर है 14 में हमें जो इन्फॉर्मेशन है बच्चा वो हमें दिया गया है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जिसको हम बोलते हैं कैश अकाउंट। और जो ध्यान रखना है हमें बनाना क्या है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें बनाना है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसको हम बोलेंगे P&L अकाउंट, समझने के लिए ईजी रहता है, और बैलेंस शीट। क्लियर? चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ पंकज स्पोर्ट्स क्लब prepared the income and expenditure account for the year ending on 31st 3 2015 and balance sheet of that date। तो हमें इतना इन्फॉर्मेशन दिया रखा है और यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट हमें दिया गया है और यहाँ पे रिसिप्ट है, यहाँ पे एक्सपेंसेस है, मतलब ये इनकम है और ये एक्सपेंसेस है। एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से, तो एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। देर आर 300 मेंबर ऑफ अ क्लब, ईच मेंबर पे एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 750। मतलब हमारे पास टोटल 300 मेंबर है और हर एक से हम कितना ले रहे हैं, तो हमें बोला हुआ है 300 इंटू 750, तो हर एक से हम ले रहे हैं 2 लाख, हर एक से हम ले रहे हैं 750। टोटल हमें मिलना कितना चाहिए, 2,25,000। अब ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है हमारा ईयर कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1/4/2014 और कंप्लीट होता है 31st 3 2015। तो हमारा 14-15 जो है वो क्या होगा, करंट ईयर होगा, और उसके बाद हम बोल सकते हैं 13-14 जो होगा प्रीवियस ईयर होगा, और नेक्स्ट ईयर जो बोला जाएगा वो हमारा होगा 1500 के सामने दिया हुआ है 15-16। समझ में आ रहा है पहले इतना पॉइंट। अब एक एक पॉइंट को थोड़ा फोकस करते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे हमें जो बोला गया है वो पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे हमें बोला गया है ये 2,70,500 हमें मिला हुआ है करंट ईयर में, और हमें मिलना कितना चाहिए, 2,25,000। देखो एक एक की इफेक्ट देते जाते हैं। ये पहले सब्सक्रिप्शन हमारी क्या है, इनकम है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखा 2,17,500। कितना मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए 2,25,000। कितना कम मिला है, कितना कम मिला है, तो ये डिफरेंस लेते हैं, तो 2,17,500, तो 7,500 हमारा मिलना बाकी है, जो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर जिसको हम लिख सकते हैं 14-15। क्लियर? तो आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या होगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो वो है हम 7,500, और यहाँ पे हम पहला चीज़ लिखेंगे। अब बच्चा ध्यान से समझना, यहाँ पे मेन चीज़ वो है, अब ये 1500 का हम क्या बोलेंगे, तो 1500 को हम बोलेंगे प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, जो हमारी लायबिलिटी होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, जो हमारा 1500 होगा, और यहाँ पे जो है 13-14 का क्या करेंगे, तो 13-14 का बच्चा हमें कुछ नहीं करना है। 13-14 आपको सिंपल वो ध्यान में रखना है। 13-14 जो है वो लास्ट ईयर का हमें मिला होगा, लेकिन कोई गिवन डेटा नहीं है, तो सिंपल इसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी। ये पॉइंट ध्यान में रखना, लास्ट सम में ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इसमें सिंपल हमें इतना ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो अकाउंट बना रहे हैं जो ईयर का, वो है हमारे लिए 14-15। तो 14-15 की इनकम और 14-15 में जो मिला है नेक्स्ट ईयर की इनकम, वो हम कंसिडर करते हैं। वो हमें वो देखना है कि उसके एडजस्टमेंट डालने पड़ेंगे, जबकि यहाँ पे मेरे में कोई 13-14 बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं आएगी। क्लियर? चलो बच्चा अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ध्यान से, ओपनिंग ये वाला बंद हो गया है, चलो तो अब लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल ऑफ फंड इज़ 3,28,500। अब एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे खाली बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल का, तो हम सिंपल लायबिलिटी के साइड हम लिख देंगे यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फंड, और वो जो दिया हुआ है 3,28,500, 3,28,500। तो ये हमारा एक ही इफेक्ट होगा। अब ये ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31st 3 2014, और यहाँ पे बोला हुआ है 31st 3 2015, ये हमें दिया है। ध्यान से समझोगे ना, तो यहाँ पे क्या है वो समझो। ये 14-15 है, तो ये करंट ईयर का है और ये लास्ट ईयर का है। तो यहाँ पे हमें वो जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो क्या है, जो करंट ईयर का है वो हमें क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग।
आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ध्यान से समझना, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर प्लस होगा एक्सपेंस में और आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर माइनस होगा। क्लियर? जो करंट ईयर में है वो करंट ईयर की ही इनकम लेनी है, हमें कोई एक्स्ट्रा इनकम लेनी नहीं है, तो वो ध्यान में, ये इनकम की वर्ड जगह हम बोलेंगे करंट ईयर में, एक्सपेंस में करंट ईयर के एक्सपेंस ही हम कंसिडर करेंगे, वो ध्यान रखना है। चलो बच्चा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे ये तो इनकम है, तो एक्सपेंस में सैलरी जो दिया वो गिवन है वो हमारा कितना है 1,62,500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी 1,62,500। यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर, जिसको हम बोलेंगे 1415, जिसको हम प्लस करेंगे लास्ट ईयर का जो होगा सैलरी ऑफ लास्ट ईयर, और इसमें लिखेंगे 1314 और ये माइनस होगा। तो बच्चा चलो सैलरी देखते हैं। तो सैलरी में तो हमने लिख दिया, अब ये आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर जो है वो कितना होगा 12,500। 12,500, तो यहाँ पे हमने लिखा 12,500। और जो इन्फॉर्मेशन और जो ध्यान में रखना है 18,750, तो 18,750 वो टोटल करेंगे तो हम कर लेते हैं। तो 1,62,500 18,750 माइनस 12,500, तो 1,68,750 ये हमारी सैलरी ऑफ करंट ईयर होगी। अब एडजस्टमेंट है, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो हमारी लायबिलिटी है, तो यहाँ पे हमने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी। जो आपको ध्यान में रखना है करंट ईयर का है तो कितना है 1415 जो है, और अमाउंट है 18,750, ये 1 है 18,750, तो यहाँ प्रॉपर लिख ही देते हैं 18,750। चलो बच्चा, अब इससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वॉज 1250 वाइल द क्लोजिंग स्टॉक वॉज 1875। तो बच्चा ये पॉइंट आपको क्लियर है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है ऑफ स्टेशनरी या क्लोजिंग गिवन है, तो हमें कंजम्पशन ढूंढना होता है। कंजम्पशन कैसे ढूंढता है वो क्लियर कर लो। तो यहाँ पे स्टेशनरी का आपको एक्सपेंस दिया होगा, परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखना है, पहले लिखना है ऐसे कुछ है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी, या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। तो अब यहाँ पे एक एक चीज़ लिखते जाते हैं। 11,000 क्या बोला था 11,250, तो यहाँ पे हम परचेज में लिखेंगे 11,250। ओपनिंग एंड क्लोजिंग का लिख लेते हैं 1875, क्लोजिंग का याद रह गया था मुझे 1875, एंड ओपनिंग का कितना है, ओपनिंग जो हमारा है 1250, तो यहाँ पे हमने लिखा 1250। टोटल करते हैं तो 1250 प्लस 250 माइनस 1875, तो होगा 10,625। ये हुआ हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखने का तरीका। अब जो ध्यान में रखना है वो यहाँ पे लिखेंगे इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो कितना होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1875 जो हमारा क्लोजिंग जो होगा वही, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेशनरी कंज्यूम के स्टेशनरी कंजम्पशन, वो आपको पूरा लिखना है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, मैं कहीं पे भी फुल फॉर्म बहुत कम लिख रहा हूँ, मुझे जगह का थोड़ा इशू है, लेकिन आप प्रॉपर लिखना तो आप में प्रॉपर दिखे और समझ में आए। तो बच्चा इसके साथ हमारा ये पॉइंट भी ख़त्म। चलो बच्चा, अब लास्ट एडजस्टमेंट दिया है, द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1,25,000 on 1/4/2014 while the 1,75,000 on 31/3/2015। तो बच्चा बहुत सिंपल कहने का मतलब है, ये थोड़ा अलग तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, और यहाँ देखना है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 75,000। तो बच्चा कैसे लिखना है वो देखो, ओपनिंग इक्विपमेंट प्लस परचेज ऑफ इक्विपमेंट, यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ी, इसमें आ जाएगा डेप्रीशिएशन, और क्लोजिंग हम यहाँ लिखेंगे। देखो कैसे लिखना है, हमारे पास ओपनिंग है 1,25,000, तो यहाँ पे ओपनिंग में लिखा 1,25,000, 75,000 हमने परचेज किया हुआ है,
देखो एक एक चीज़ बता देता हूँ। ये परचेज़ है, ये ओपनिंग है 1,25,000 और बोला हुआ है 1,75,000 ऑन क्लोजिंग, तो 1,75,000 क्लोजिंग। अब समझ लो इसकी वैल्यू होगी 2 लाख। अब देखो ओपनिंग था 25,000, परचेज़ किया 75,000 परचेज़, तो 2 लाख होगा, लेकिन हमारी क्लोजिंग वैल्यू जो है वो 1,75,000 है। इसका मतलब है 2 लाख माइनस 1,75,000, तो हमारा 25,000 क्या होगा, डेप्रीशिएशन। क्या होगा बच्चा, डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रीशिएशन ऑन क्या है, तो ये इक्विपमेंट है और ये 75,000 हमारा आ जाएगा। क्लियर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो हमारा बेसिक ये पॉइंट इन्फॉर्मेशन ख़त्म, एडिशनल सारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म। अब एक एक पॉइंट लेना शुरू करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में बनाने के लिए चाहिए, जो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो ये ख़त्म। चलो ये सब्सक्रिप्शन भी ख़त्म। इनकम ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम 50,000 है, इनकम वर्ड बोला हुआ है, तो कहाँ पे आएगा, तो रिसिप्ट ये है, तो इनडायरेक्टली ये इनकम में आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, इनकम ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, और वो कितना है हमारा 75,000। क्लियर बच्चा, सिंपल है, तो इसमें तो क्लियर हो गया होगा। अब ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा नहीं ऐसे देखो तो बहुत अच्छा है। इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट 15,000 है और बोला हुआ है एंटायर ईयर। अब यहाँ ध्यान से देखोगे बच्चा, तो यहाँ कहीं पे भी देखो रेंट है, सन्ड्री एक्सपेंस 12% डिपॉजिट एक्सपेंस ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एंड बैलेंस कैरिड डाउन, नीचे भी कोई बैलेंस नहीं है। तो यहाँ ये हिडन एडजस्टमेंट है। क्या हिडन एडजस्टमेंट है वो समझो पहले। हिडन एडजस्टमेंट वो है 12% पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 15,000, तो 100% पे हमें कितना मिलेगा, तो हमें ये क्या मिलेगा, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सॉल्व करते हैं तो सिंपल 100 इंटू 15,000 डिवाइड बाई 12, तो हो जाएगा 1,25,000। ये हमारा क्या होगा, 12% इन्वेस्टमेंट। क्या होगा बच्चा, 12% इन्वेस्टमेंट, जो हम कहाँ लिखेंगे, तो 12% इन्वेस्टमेंट 1,25,000 वो हम एसेट की साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एसेट्स की साइड लिखेंगे। जो मेन पॉइंट था, जो बहुत कन्फ्यूजन, मतलब ये वाली एंट्री आप भूल जाओगे और कुछ नहीं, क्योंकि इसके हिडन एडजस्टमेंट में खाली इंटरेस्ट गिवन है और बोला हुआ है पूरे साल का इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं दी। जो हमें समझना है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हमारे साथ पूरे साल इन्वेस्टमेंट रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट हमारे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,25,000। चलो बच्चा, तो आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट 15,000 जो है वो इनकम है, तो क्रेडिट साइड पे वो तो हम एडजस्टमेंट एंट्री जो नॉर्मल हम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो है 15,000 जो था वो हम लिख देंगे। क्लियर। चलो अब देखो डोनेशन, तो डोनेशन अब बच्चा इतने सम करने के बाद आपको क्लियर है कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डोनेशन क्या होगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। डोनेशन हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है, कुछ नहीं बोलते तो। रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे तो ध्यान से समझना, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे तो इनकम साइड लिखेंगे, कुछ नहीं बोला, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डोनेशन हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो डोनेशन जो भी हमारा होगा, तो वो हमारा डोनेशन कितना है, 25,000, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डोनेशन 25,000 और ये प्लस हो जाएगा, इतना हमारा फंड बढ़ जाएगा, तो ये भी हो गया। उसके बाद एंट्रेंस फ़ी 5,000, ये हमारी इनकम हुई एंट्रेंस फ़ी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस और ये है हमारा 5,000, तो ये भी ख़त्म। इसके बाद बच्चा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी हमारी क्या है, तो ये हमारी इनकम है, तो हम यहाँ पे सेल ऑफ न्यूज़पेपर 1,500, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर और 1,500 हमारी इनकम है। क्लियर। चलो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। अब बच्चा ये हमारा इनकम साइड सारा ख़त्म। अब एक्सपेंस की साइड बात करते हैं। रेंट एंड टैक्सेस 22,500 जो एक्सपेंस के तौर पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रेंट एंड टैक्सेस 22,500, तो ये हो गया। उसके बाद बच्चा हमें क्या लिखना है, यहाँ पे परचेज स्पोर्ट्स हो गया। सन्ड्री एक्सपेंस 30,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
सन्ड्री एक्सपेंस 30,30,000। क्या होगा बच्चा? 30,30,000 जो हमारा सन्ड्री एक्सपेंस था, ये भी एक अच्छा है। 12% बैंक डिपॉजिट फ्रॉम 1/1/2015। अब ध्यान से समझना, बैंक डिपॉजिट कौन सी साइड पे है? तो एक्सपेंस में है, मतलब यहाँ एक्सपेंस नहीं है, बोलने में तो ये क्या है? पेमेंट है, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है? रिसिप्ट एंड पेमेंट है, तो ये लिखने में पेमेंट आएगा, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले पेमेंट है, तो हमने इन्वेस्टमेंट किया है। क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है। पहले इसकी इफेक्ट डाल देते हैं। तो यहाँ पे वो 62,500 जो 12% डिपॉजिट, तो यहाँ पे हमने लिखा 12% बैंक डिपॉजिट। कितना बोला था? 62,500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 62,500। और यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, यहाँ कहीं पे भी इंटरेस्ट है डिपॉजिट का नहीं बोला, तो हमें वो कंसिडर करना पड़ेगा कितने मंथ के लिए? तो 1, 2, 3। जो बच्चे को समझ में ना आए उसके लिए लिख के बताता हूँ। 1/1/2015 टू 31/3/2015। 1, 2 एंड 3, 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यही वाली जगह पे 62,500 इंटू परसेंटेज, यहाँ 12% गिवन है तो 12% लिया और यहाँ पे 3/12 लिखा। सॉल्व करेंगे तो कितना? 62,500 इंटू 12% इंटू 3/12, तो 1875। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे वो समझना। इंटरेस्ट हमें मिलना बाकी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1875, और ये हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो हमारी ये एसेट के तौर पे लिखेंगे, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट वो होगा 1875। चलो बच्चा, तो ये भी हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे एक्सपेंस ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जो 26,500 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एक्सपेंस, वो है कितना? 60, वो तो पढ़ा लेकिन लिखा नहीं, 26,500। तो यहाँ पे हमने लिखा 26,500। तो बच्चा इसके साथ अब देखो तो खाली एक लास्ट एंट्री है। अब ये ध्यान से समझना, यहाँ पे भी गलती होती है। बैलेंस कैरिड डाउन दिया है और बैंक बैलेंस दिया हुआ है और डेट दी हुई है 31/3/2015। इसका मतलब समझो, ये 15,000 हमें गिवन है, तो ये बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक बैलेंस 15,000। और इसके साथ बच्चा हमारा सारा एडजस्टमेंट ख़त्म। अब कोई भी पॉइंट बाकी नहीं रहता, तो प्रॉपर हम टोटल करना शुरू करते हैं। देख लेते हैं कौन सी साइड ज़्यादा है। देखने के साइड तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा, हम करते जाते हैं वो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं 2,25,000, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 1,500 प्लस 1875। बच्चा हर बार में एक छोटा सा कुछ तो एक होता ही है। यहाँ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का जो इनकम है ना वो 50,000 है। पता नहीं क्यों हमने 75,000 कौन से लॉजिक के हिसाब से लिख दिया, थोड़ा हमारा ध्यान कहीं भटक जाता है ऐसा लग रहा है। 2,25,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 1,500 1875। तो यहाँ पे हो जाएगा 2,98,375 और यहाँ पे हम लिखेंगे 2,98,375। अब जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 168 माइनस 168,750। ओके, उसके बाद दूसरा 10,625, 75,000 माइनस 22,500 माइनस 30,000 माइनस, और यहाँ पे हम 26,500। तो बच्चा सब माइनस करते जाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे ध्यान रखना, दो चीज़ पे हमने डेप्रिसिएशन में 25 है, जो 25 यहाँ लिखना है वो ध्यान रखना। एक 15,000 यहाँ पे आ जाएगा इनकम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे 15,000 आएगा, जो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, वो 15,000 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं 3,28,500 प्लस 25,000 प्लस 15,000, तो 3,68,500।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे +1500 +18750, तो वो हो जाएगा 3,88,000 ले बाजू में 750। तो यहाँ पे हो जाएगा 3,88,750। यहाँ पे प्लस करेंगे 1,75,000 प्लस 1,25,000 62,500 15,000 प्लस 7,500 प्लस 1,875 और बाद में इसमें भी 1,875 हो जाएगा 1,75,000 1,25,000 62,500 15,000 7,500 1875 टोटल करेंगे, टैली हो गया 3,88,750। और इसके साथ बच्चा हमारा पूरा सम ख़त्म। फिर से बोल देता हूँ, दो जगह पे एक माइनर मिस्टेक थी, एक था इंटरटेनमेंट प्रोग्राम की वैल्यू और एक था हमारा डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, वो ध्यान रखना, बाकी सब सही था। मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।